हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ एर्थ एंड इट्स इंटीरियर। ठीक है, अर्थ को देखेंगे उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, और उसके इंटीरियर पार्ट को देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, प्री के लिए देखिए, ये चैप्टर से प्री के लिए देखिए इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है, उसका पता कुछ से क्वेश्चन आएगा, डिसकंटिन्यूटी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 6 तरह की डिसकंटिन्यूटी है। जो बाउंड्री मतलब दो, जैसे मेंटल है, कोर है, उसका बाउंड्री को ही डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेसिक ऑफ रॉक, रॉक का बेसिक फीचर्स आएगा, और बेसिक ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। पूरा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये देखिए मेंस के लिए डिटेल में ये वाला है, बेसिक ऑफ रॉक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक। ये वाला मेंस के लिए जरूरी है, प्री के लिए सिर्फ ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लीजिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला कल का लेक्चर, फर्स्ट वाला लेक्चर से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये 2019 में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा था कि जितना भी पीवाईक्यू जितना भी आएगा टॉपिक से रिलेटेड, मैं क्वेश्चन क्लास में ही करवा दूंगा, और कोई भी चीज़ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये 20 लेक्चर सिर्फ आप देख लीजिए, जियोग्राफी का जितना भी कॉन्सेप्ट है आपका सब क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपको यूट्यूब पे दूसरे कोई भी चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस पेज का स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा, जो पेज में से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये दूसरा का पीडीएफ है। मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिखा, मैंने जो जो लिख के रखा है वो भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, वो लिखा हुआ आएगा तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। कोई भी बुक से ये बहुत अच्छा पीडीएफ है। इस पीडीएफ के अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्री के लिए। ठीक है, देखिए ऑन द 21 जून द सन। ठीक है, 21 जून को सन क्या होता है, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन ऑफ आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल क्या है, आर्कटिक सर्किल कौन सा इलाका है, ऊपर वाला। ठीक है, 21 जून को यहाँ पे डज नॉट सेट बिलो द आर्कटिक सर्किल। ठीक है, ये वाला आर्कटिक सर्किल है कि बिलो नहीं रहता है, आर्कटिक सर्किल के नीचे नहीं रहता है। ठीक है, आर्कटिक सर्किल के 10 जून 21 जून में आर्कटिक सर्किल में जो है परमानेंट डे रहता है। ठीक है, परमानेंट डे रहता है कि देखिए डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन ऑफ आर्कटिक सर्किल। ठीक है, सूरज जो होता है आर्कटिक सर्किल से नीचे जाता ही नहीं है, पूरा 2400 घंटा देखिएगा दिन रहता है, 3 महीना तक का पूरा दिन रहता है वहाँ पे आर्कटिक सर्किल में। ठीक है, और जो अंटार्कटिक सर्किल है नीचे वाला, वो पूरा 3 महीने जो होता है वो रात होता है, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। इसका अपोजिट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिक सर्किल में, ठीक है, वहाँ पे परमानेंट नाइट हो जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, ये पूरा का पूरा चारों स्टेटमेंट आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने जो जो बताया है वही इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, सेकंड मॉड्यूल है आज हम लोग का। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, लेटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, डे नाइट का कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। ठीक है, ये सब देख लिए हैं। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ देख लिए, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अर्थ देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ की तरह मैं उस तरह का यूट्यूब चैनल नहीं क्रिएट किया हूँ कि सिर्फ आपको स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी बताता जाऊँ, और पढ़ने का ठीक ही नहीं है। ठीक है, पढ़ने के लिए बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, कोई भी सोर्स नहीं मिल रहा है, और स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी 15 दिन में प्री क्लियर, 10 दिन में प्री क्लियर, ये क्लियर वो क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 10 और 15 दिन में प्री क्लियर नहीं होता है। प्री के लिए आपको 1 साल पढ़ना पड़ता है, 1 ईयर। जो एक एक साल से प्री दे रहे हैं वो उनका क्या होगा, आप 3 महीना में प्री क्लियर कर लीजिएगा, तो जो एक एक साल से पढ़ रहे हैं डेली 10-10 घंटा 6-6 घंटा, उनका क्या होगा। ठीक है, तो मैं मटेरियल प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा रिवीजन, क्योंकि 10 बार तो आपका रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। 10 बार से कम में आपका रिवीजन से अगर 10 बार से कम रिवीजन करके जाइएगा, मैं 100% बताता हूँ कि एग्जाम के दिन आप पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट जो है वो भूल जाइएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, देखिए एक्सेलरेशन थ्योरी। ठीक है, हबल एक्सपेंशन याद करके देखिए, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे हबल एक्सपेंशन। ठीक है, डार्क एनर्जी जो होता है वही एक्सेलरेट करता है। ठीक है, यूनिवर्स को एक्सेलरेट करने में मदद करता है। देखिए फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखिए बहुत सारा डस्ट एंड गैसेस है, डस्ट एंड गैसेस है ना, तो उसका कॉलिशन हुआ, कॉलिशन मतलब मिला हुआ। ठीक है, बहुत सारे डस्ट एंड पार्टिकल जो है वो आपस में मिलते गए। ठीक है, कॉलिशन हुआ उनका डस्ट एंड पार्टिकल का, ये डस्ट एंड पार्टिकल है। ठीक है, डस्ट एंड पार्टिकल का कॉलिशन हुआ।
ठीक है। कॉलिशन होगा, कोई भी चीज डस्ट और पार्टिकल मिलेंगे तो उनका जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर बढ़ा तो और दूसरे मटेरियल को भी अपनी तरफ खींचेंगे, दूसरे मटेरियल ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल जुड़े, फिर से देखिए इंक्रीज इन द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल जुड़े तो वो तो अब बड़ा भी होंगे ना, बहुत सारे देखिए नुक्ता नुक्ता करके हैं, तो बहुत सारे जुड़े तो उनका साइज भी तो बड़ा होगा, ये सन है, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल जुड़े तो उनका साइज भी तो बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो उनमें ग्रेविटी बढ़ेगी, ठीक है। ग्रेविटी बढ़ेगी क्योंकि कॉलिशन हो रहा है, ठीक है। डस्ट एंड पार्टिकल का तो ग्रेविटी तो आएगा ही, ठीक है। ग्रेविटी आया, फिर से बहुत ज़्यादा कॉलिशन हुआ, ग्रेविटी आया, बहुत ज़्यादा कॉलिशन हुआ, बहुत ज़्यादा पार्टिकल और डस्ट मिलते गए, फिर से टेम्परेचर बढ़ा। ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस चलता गया, ठीक है। ये कंटिन्यूअस चलता गया, फिर से टेम्परेचर बढ़ा, फिर से मटेरियल बहुत सारे मिले, ठीक है। फिर से इंक्रीज मास इंक्रीज हुआ, इंक्रीज ग्रेविटी, ठीक है। फिर से मोर कोलिशन, इसी तरह प्रोसेस चलता रहा। इसी प्रोसेस की वजह से देखिए क्रिएशन ऑफ लार्ज प्लानेटेसिमल, ठीक है। लार्ज प्लानेटेसिमल की क्रिएट हुआ, उसको वही उसी से देखिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर प्लानेट, ठीक है। हम लोग का प्लानेट जो हो क्रिएट हुआ है वो इसी प्लानेटेसिमल की वजह से हुआ है, ठीक है। प्लानेटेसिमल की वजह से जो है क्रिएट हुआ है, ठीक है। याद करके रखिएगा। और देखिए प्लानेटेसिमल की वजह से बिल्डिंग ब्लॉक प्लानेट जो है क्रिएट हुआ है, उसी देखिए प्लानेटेसिमल कोलाइडेड टू फॉर्म द अर्थ, ठीक है। बहुत सारे प्लानेटेसिमल जैसे बहुत बड़े बड़े, इतना बड़ा बड़ा प्लानेटेसिमल क्रिएट हुआ, ठीक है। डस्ट एंड पार्टिकल का कॉलिशन से उस बहुत सारे मिलकर देखिए कॉलिशन हुआ, बहुत सारे इसी तरह प्लानेटेसिमल का कॉलिशन हुआ, उसी से हमारा अर्थ जो है फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अर्थ जब फॉर्म हुआ तो उस टाइम क्या हुआ था, एकदम पिघली हुई, मतलब प्लास्टिक का देखे हैं, प्लास्टिक गला हुआ प्लास्टिक कैसे रहता है उस हालत में था, ठीक है। मोल्टन स्टेट में था उस टाइम, ठीक है। जब कॉलिशन अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम किस फॉर्मेट में था, मोल्टन के फॉर्मेट में था, ठीक है। इसीलिए देखिएगा बहुत भारी भारी जो मिनरल है वो जमीन के देखिएगा एकदम कोर में प्रेजेंट है, और जो हल्का हल्का है, आपने कभी मतलब क्या बोला जाता है, हाँ, मैं एग्जाम्पल कैसे दूँ। अब छत ढलाई होते कभी देखे ढलाई होगा ना, तो जब देखिएगा कि पत्थर जो होता है ना, देखिएगा सीमेंट और बालू देखिएगा ऊपर आ जाता है, पत्थर देखिएगा जब उसका वेट ज़्यादा होता है, इसीलिए देखिएगा छत ढलाई हो रहा है ना, तो इतना मोटा पकड़ लीजिए 10 इंच ढलाई हो रहा है, तो देखिएगा वो लोग जब ढलाई करते हैं ना, तो देखिएगा पत्थर बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है ना वो देखिए अंदर बैठ जाता है, ठीक है। और जो हल्का हल्का बालू और सीमेंट जो होता है वो ऊपर चला आता है, ठीक है। तो ये क्या साबित करता है, ये देखिए जो भारी मटेरियल है वो जमीन के अंदर चले गए और हल्का हल्का जो है वो ऊपर चले आए, ठीक है। देखिए मोल्टन अर्थ, ठीक है। आयरन एंड निकल जो है वो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। हेवियर एलिमेंट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बॉटम एंड लेयर स्टार्ट टू डेवलप, ठीक है। हेवियर एलिमेंट जो भारी भारी चीज थे, एलिमेंट थे, वो जमीन के देखिए कोर में प्रेजेंट थे, ठीक है। और जो हल्का हल्का थे वो ऊपर प्रेजेंट थे, ठीक है। प्रेजेंट हो गया। उसके बाद देखिए थिया, थिया क्या है, मार्स साइज ऑब्जेक्ट कोलाइडेड विद द लिक्विड मोल्टेन अर्थ, ठीक है। अर्थ तो लिक्विड के फॉर्म में है, प्लास्टिक के फॉर्म में है, और थिया नाम का एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से टकराता है और उसी से मून का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लार्ज मास ऑफ सेपरेटेड बट वाज हेल्ड बाय अर्थ ग्रेविटी बिकम द मून, ठीक है। बहुत बड़ा तो थिया नाम का एक ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से टकराया, अर्थ से टकराने के बाद एक छोटा सा हिस्सा टूट टूट के इधर बिखरा, ठीक है। टूट के बिखरा, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इसी के चारों तरफ घूमने लगा, ठीक है। उसी थिया नाम के ऑब्जेक्ट की वजह से मून का क्रिएट हुआ, ठीक है। उसी को बोला जाता है देखिए जाइंट इम्पैक्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। अर्थ का क्रिएशन कैसे हुआ, जाइंट इम्पैक्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। थिया नाम का ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से टकराया, अर्थ जो कि प्लास्टिक के फॉर्मेट में है, प्लास्टिक के गले हुए के फॉर्मेट में है, तो कोई भी टकराएगा तो वो थोड़ा सा तो हिस्सा टूट के निकल जाएगा, टूट के निकला, और टूट के निकला तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा, ठीक है। अर्थ मून का एक चक्कर लगाने में 28 डे लगता है, याद करके रखिएगा, ये एक फैक्ट है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, देखिए आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। उसके बाद देखिए मैंने जो कहा है कि देखिए अर्थ तो मोल्टन मटेरियल है, बहुत गर्म है, कोलिजन हुआ है तो बहुत गर्म रहेगा, ठीक है, बहुत गर्म रहेगा। उसके बाद देखिए फेज ऑफ डीगैसिफिकेशन एग्जिट ऑफ गैसेस, ठीक है। अर्थ जो है मोल्टन मटेरियल के फॉर्म में है तो बहुत सारे गैस तो गर्म है, आग का गोला है, ठीक है, तो बहुत सारे गैस तो निकलेंगे। देखिए फेरस ऑक्साइड,
ठीक है, फेरस ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, बहुत सारे गैस निकल रहे हैं, उससे जो है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, तो उसको देखिए, उसके बाद कंटिन्यूअस रेनफॉल। ठीक है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है तो बारिश भी होती है। ठीक है, वोल्केनिक इरेप्शन की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्र अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, बहुत सारे गैस की वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। गैस जब निकलेगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन तो बनेगा ही। ठीक है, क्लाउड बनता है, क्लाउड के बाद कंटिन्यूअस रेन होता है। ठीक है, बहुत लंबे अरसे तक बारिश होती है। ठीक है, देखिए 7 से 10 ईयर तक कंटिन्यूअस टू रेन। ठीक है, फेज ऑफ कंटिन्यूअस टेरेस्ट्रियल रेनफॉल। ठीक है, फेज ऑफ कंटिन्यूअस टेरेस्ट्रियल रेनफॉल। देखिए पहला है, ये वाला याद करके रखिएगा, क्रोनोलॉजी के हिसाब से यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, एक नंबर फेज ऑफ डिगेसिफिकेशन। ठीक है, सेकंड नंबर फेज ऑफ कंटिन्यूअस रेनफॉल। ठीक है, पहले डिगेसिफिकेशन हुआ, उसके बाद क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, कंटिन्यूअस रेनफॉल हुआ। ठीक है, 7 से 10 साल तक कंटिन्यूअस रेनफॉल हुआ, क्योंकि वोल्केनिक इरेप्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे गैस निकल रहे हैं, तो क्लाउड का फॉर्मेशन हम लगातार हो रहा है, तो लगातार तो बारिश हो गई ही ना। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, आउटर पोर्शन ऑफ स्टार्ट सॉलिडिफाइंग विद द लॉट ऑफ गैसेस टेम्परेट इन द इंटीरियर। ठीक है, उसी को बोला जाता है रेसिडुअल हीट। देखिए आउटर पोर्शन, बारिश तो ऊपर के हिस्से जमीन है, तो जमीन के ऊपर हिस्से में ना, क्रस्ट में ही सिर्फ बारिश पड़ रहा है। अंदर वाला हिस्सा तो अभी भी देखिएगा, इसीलिए अभी भी देखिएगा अंदर वाला हिस्सा मोल्टेन मटेरियल की फॉर्मेट में ही है। ठीक है, अभी तक मुझे जैसे जमीन मिट्टी सूखा हुआ है, तो अंदर वाला जमीन का जो अंदर वाला हिस्सा है वो सूखा हुआ नहीं है। ठीक है, अभी भी प्लास्टिक के फॉर्मेट में। उसके बाद देखिए, ये जो देखिए फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये जो देखिए आग का गोला है, आस्ते आस्ते रेनफॉल की वजह से ठंडा होता गया है, लेकिन अभी भी इसका अंदर का पार्ट जो है वो वैसे ही मोल्टन के फॉर्मेट में है। इनर पोर्शन स्टिल रिमेन वेरी हॉट। ठीक है, उसी के अंदर रेसिडुअल हीट पाया जाता है। रेसिडुअल हीट क्या है? इनर, जमीन के अंदर में जो पाया जाता है। ठीक है, इनर ऑफ अर्थ। ठीक है, जो हीट जमीन के अंदर पाया जाता है उसी को बोला जाता है रेसिडुअल हीट। ठीक है, इनर पोर्शन स्टिल रिमेन वेरी हॉट। ठीक है, अभी तक जमीन का अंदर जो हिस्सा है वो बहुत गर्म है। उसके बाद देखिए इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के 3 लेयर में बटा हुआ है। देखिए फर्स्ट है क्रस्ट, उसके बाद है इनर कोर, ये कोर है। उसके बाद देखिए ये है मेंटल। क्रस्ट जो है ब्रिटल इन नेचर है, पूरा सॉलिड के फॉर्मेट में है। ठीक है, ब्रिटल मतलब अचानक से टूटने वाला है, रॉक के फॉर्मेट में है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेंटल है, सॉलिड फॉर्मेट में है, मेंटल सॉलिड। उसके बाद देखिए आउटर कोर जो है, कोर के 2 पार्ट में है। ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर जो है वो सॉलिड के फॉर्मेट में है। ठीक है, इनर कोर क्यों सॉलिड के फॉर्म में है? क्योंकि चारों तरफ से उसे प्रेशर बन रहा है ना, इसीलिए वो एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है और वो सॉलिड के फॉर्म में है। और आउटर कोर, कोर का जो बाहरी हिस्सा है वो जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है। मेंटल याद करके रखिएगा, क्या बोला जाता है, प्लास्टिक के फॉर्म में है। ठीक है, गला हुआ प्लास्टिक के फॉर्म में। सोर्स कैसे, इंटीरियर ऑफ अर्थ का सोर्स क्या है? सोर्स से पी का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स से। देखिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर क्या क्या है वो कैसे पता चलेगा हम लोग को? कैसे पता चलेगा? एक है डायरेक्ट सोर्स और एक है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स क्या है? देखिए वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक जब होता है तो अंदर का लावा निकलता है, तो उससे साइंटिस्ट जो होते हैं रिसर्च करके पता करते हैं कि जमीन के अंदर अंदर ये चीजें पाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स हो गया कि डायरेक्ट जमीन के नीचे से निकल रहा है, माइनिंग हो गया, माइनिंग और डिगिंग करके कि जमीन के अंदर से निकाल करके लावा वगैरह, जमीन के अंदर का सोर्स निकाल करके पता करना, ये डायरेक्ट सोर्स हो गया। ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जैसे देखिए सिस्मिक वेव। ठीक है, वेव के जरिए अंदाजा लगाना। उसके बाद देखिए एनर्जी वेव जनरेटेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के जरिए जब एनर्जी वेव निकलता है उसको। उसके बाद एस्टेरॉयड हो गया, एस्टेरॉयड, मेटेओर, एस्टेरॉयड मेटियोर, ये जो है ये अर्थ की तरह ही बहुत सारे स्पेस में देखिएगा एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, वो उसमें वो भी अर्थ की तरह ही होते हैं। ठीक है, तो उनका रिसर्च करके कि अर्थ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट सोर्स हो गया। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल एनोमलीज ऑफ प्लानिट अर्थ। ठीक है, उसके बाद देखिए इनर सॉलिड। देखिए इनर कोर जो हो गया, मैंने इसीलिए कहा था इनर कोर चारों तरफ से इतना ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इनर कोर जो है एक्सपेंड नहीं हो पाया और सॉलिड के फॉर्म में रह गया। देखिए ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर, ठीक है, extracted from the all side, it cannot expand and hence continue in a solid state despite the very high temperature। ठीक है, हाई टेम्परेचर के बावजूद ही चारों तरफ प्रेशर लग रहा है, इसलिए वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है, इसलिए सॉलिड के फॉर्मेट में है। आउटर कोर जो है लिक्विड के फॉर्मेट में है। उतना समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है
क्रस्ट क्या है, सॉलिड के फॉर्मेट में है, ठीक है। मेंटल जो है मल्टी मटेरियल के फॉर्मेट में है, सॉलिड प्लस प्लास्टिक की तरह, ठीक है। इनर कोर जो है सॉलिड है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, ठीक है। कोर में भी आउटर इनर कोर है, आउटर कोर है, दो कोर है। ये देखिए क्रस्ट, मेंटल और ये कोर, देखिए। और दो कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है, एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है स्टेनोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या होता है, देखिए क्रस्ट एंड सॉलिड अपर मेंटल, देखिए तीन लेयर है ना जमीन का, ये कोर है, इनर कोर, आउटर कोर, चेंज कर दे रहा हूँ, आउटर कोर यहाँ से, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ठीक है, ये क्रस्ट हो गया, ठीक है। देखिए ये क्रस्ट हो गया, क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है। ये वाला इलाका जो है, ये वाला पोर्शन जो है वो हो गया लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब ये होता है पत्थर, ठीक है। ये जो पूरा इलाका है, देखिए क्रस्ट को और मेंटल के ऊपर पार्ट को मिलाकर लिथोस्फीयर कहा गया, ठीक है। लिथोस्फीयर जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़िएगा ना तब समझ में आएगा, ठीक है। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है, क्रस्ट एंड सॉलिड अपर पार्ट, अपर मेंटल, ठीक है। सॉलिड मेंटल का जो ऊपर वाला सॉलिड वाला पार्ट है, मेंटल देख, मेंटल जो बोल रहा हूँ मैं, बोला हूँ ना कि प्लास्टिक के फॉर्मेट में, तो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा अर्थ के टच में रह रहा है तो वो सॉलिड थोड़ा थोड़ा हो गया है, लेकिन नीचे वाला पार्ट जो है वो पूरा प्लास्टिक के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मेट, ठीक है। लिथोस्फीयर कौन है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ये हो गया। उसके बाद देखिए स्टेनोस्फीयर, सेमी सॉलिड और सेमी मोल्टेन स्टेट, सेमी सॉलिड एंड सेमी मोल्टेन स्टेट क्या, मेंटल, ठीक है। मेंटल का सेमी सॉलिड और सेमी मोल्टेन स्टेट, मतलब प्लास्टिक की तरह जो पीला हुआ रहता है, देखिए नहीं, चिमकी जब गलता है या प्लास्टिक जब गलाइएगा ना तो देखिए कैसे गाढ़ा, मतलब अजीब टाइप का रहता है, उसी फॉर्मेट में है, ठीक है। उसी को बोला जाता है स्टेनोस्फीयर, मेंटल में पाया जाता है, एक है, ठीक है। उसके बाद देखिए मटेरियल लाइक यूरेनियम, पोटासियम अंडरगो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन एंड द प्रोड्यूस हीट, ठीक है, पार्शियली मेटल अराउंड क्रिएटिंग स्टेनोस्फीयर, ठीक है। स्टेनोस्फीयर किस कहाँ है, मेंटल में है, ठीक है। मेंटल में सेमी मोल्टन स्टेट, ठीक है, पिघला हुआ फॉर्मेट में। उसके बाद देखिए ये फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ ये प्री के लिए जरूरी है। देखिए क्रस्ट, देखिए आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ है, इसका जो बाउंड्री वाला इलाका है यही जो होता है क्रस्ट होता है। ये टोटल 1% पार्ट है, पूरा अर्थ का टोटल 1% पार्ट है, याद करके रखिएगा, ये परसेंट से एक स्टेटमेंट बन सकता है, सिर्फ 1% पार्ट है, ठीक है। देखिए थिकनेस ऑफ क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियन एंड कॉन्टिनेंट एरिया, ठीक है। ओशियन में जो होता है वो देखिए ऐसे है, ठीक है। ये वाला जो है क्रस्ट हो गया, ठीक है। क्रस्ट देखिए ओशियन वाला, ओडिया ओशियन में तो डीप रहता है ना, तो वहाँ क्रस्ट की थिकनेस जो होती है, मोटाई जो होती है वो कम होती है, ठीक है, कॉन्टिनेंट के मुकाबले में। कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होता है, ठीक है, हिमालय वाला कॉन्टिनेंट में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्रैक एंड इरप्टेड इजीली, ठीक है, क्रैक एंड इरप्टेड इजीली, इसीलिए देखिएगा क्रस्ट से ही, मतलब वोल्केनिक इरप्शन, क्रस्ट का जो एरिया टूटता है, ठीक है, वहाँ से सुराख होता है तो उसी में से वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। ओशियन क्रस्ट इज ऑलवेज हैवियर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्यों, क्योंकि देखिए इसके बाद वाला पेज में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्यों ओशियन क्रस्ट जो होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बहुत भारी होता है, ठीक है। थोड़ा देर बाद अभी पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए मेन थिकनेस ऑफ ओशियन क्रस्ट इज 5 किलोमीटर, ठीक है। ओशियन का क्रस्ट जो होता है वो 5 किलोमीटर थिक मोटा होता है, जबकि कॉन्टिनेंट का क्रस्ट जो होता है वो 30 किलोमीटर, ठीक है। हिमालय तक जाते जाते तो 70 किलोमीटर तक होता है। देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकनेस इज एरिया मेजर माउंटेन सिस्टम, इट इज द मच 70 किलोमीटर तक, ठीक है। हिमालय के रीजन में देखिएगा 70 किलोमीटर, ओशियन में 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंपोज चिफली ऑफ ग्रेनाइट हैज अ डेंसिटी ऑफ 2.7, ओशियन क्रस्ट जो होता है वो ग्रेनाइट का बना होता है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा हैवियर होता है, डेंसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ग्रेनाइट का बना होता है वो, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट का बना होता है और ओशियन क्रस्ट जो होता है वो बसाल्ट का बना होता है, इसीलिए ये वाला जो होता है वो हैवियर होता है, ठीक है, हेवियर होता है, ये भारी होता है। ओशियन का क्रस्ट जो होता है बसाल्ट पत्थर का बना होता है, इसलिए भारी होता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है ग्रेनाइट का बना होता है, इसलिए हल्का होता है। देखिए इसका डेंसिटी देखिए 2.7 ग्राम, और देखिए ओशियनिक
क्रस्ट का डेंसिटी देखिए 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये है, देखिए इसका मोटाई, और ओशियनिक क्रस्ट देखिए काला है, ठीक है। बसाल्ट का बना हुआ है इसलिए ये काला है, ये भारी होता है, याद कर रखिए। कॉन्टिनेंट वाला हल्का होता है, ठीक है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत होती है। और देखिए और एक बता रहा हूँ, देखिए ओशियन, मैं थोड़ा सा पेन पतला कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। देखिए ये कॉन्टिनेंट का क्रस्ट होता है जो सियाल, ठीक है, सियाल, ठीक है। सिलिकॉन अल्मुनियम का बना होता है, ठीक है, सिलिकॉन और अल्मुनियम का बना होता है। और देखिए ओशियन क्रस्ट जो होता है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है, ठीक है। मेंटल भी जो होता है सीमा का बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, ठीक है। और क्रस्ट जो होता है वो देखिए, क्रस्ट पूरा क्रस्ट देखिएगा सिलिकॉन और अल्मुनियम का बना होता है, ठीक है। लेकिन ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो सीमा का बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की वजह का बना होता है। ये स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर में नहीं, किसी टेस्ट सीरीज का मैंने सॉल्व किया था, इसलिए मुझे याद आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंटल, देखिए मेंटल लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर देखिए क्रस्ट प्लस अपर मेंटल और क्रस्ट को मिलाकर ही मेंटल कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। देखिए ये जो है स्टेनोस्फीयर है, ठीक है, प्लास्टिक वाला पार्ट, ठीक है, सेमी मोल्टन स्टेट। उसके बाद देखिए मेंटल जो है वो 68% पार्ट है, ठीक है, 68% मेंटल है, 1% क्रस्ट है, और 31% जो है वो कोर है। याद करके रखिएगा ये तीनों चीजें। 68% मेंटल है, ठीक है, मेंटल सबसे ज्यादा पोर्सन है, परसेंट वाला हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल, ठीक है। पोर्शन ऑफ अर्थ इंटीरियर, ठीक है, अंदर हिस्सा, बियॉन्ड द क्रस्ट, क्रस्ट जो ऊपर वाला ब्रिटल इन नेचर है उसके नीचे जो पाया जाता है जगह, उसको मेंटल कहा जाता है, ठीक है। वो प्लास्टिक के फॉर्मेट में रहता है, पीला हुआ प्लास्टिक के फॉर्म में। द मेंटल रिप्रेजेंट अबाउट 68% ऑफ द अर्थ मैटर, इस हैज इट हैज डेंसिटी अराउंड 3.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, हायर देन द क्रस्ट पोर्शन, ठीक है। क्रस्ट का देखिए, क्रस्ट का सबसे हल्का क्या होता है, क्रस्ट का सबसे हल्का होता है, लेकिन ओशियनिक क्रस्ट का उससे थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है। मेंटल का उससे थोड़ा भारी होता है, ठीक है, लेकिन कोर का सबसे भारी होता है, ठीक है। डेंसिटी याद करके देखिए, सबसे पहले क्रस्ट, क्रस्ट का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला सबसे हल्का, ओशियनिक क्रस्ट वाला उससे थोड़ा भारी, मेंटल का उससे भारी, ठीक है, और कोर का सबसे भारी, ठीक है। याद करके ये 31%, नहीं, मेंटल का 68% और कोर का 31% एरिया रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पूरा अर्थ का। देखिए अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर, द वर्ड एस्थेनो मीन वीक, ठीक है, एस्थेनो का मतलब होता है वीक, ठीक है, बहुत कमजोर। ये लोअर मेंटल है, ये अपर मेंटल है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज, कितना है लिथोस्फीयर का, 100 से 150 किलोमीटर तक, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है, आप क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल पार्ट। द वर्ड स्टेनो मीन्स वीक, इट इज कंसिडर टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर, ठीक है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा कहाँ है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, ठीक है। मैग्मा दैट फाइंड इन ए वे टू द सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन, जो वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे निकलता है, ठीक है। 400 किलोमीटर मोन्टल है, बाकी जो है वो क्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोर, देखिए द कोर मेंटल बाउंड्री इज पोजीशन एट द डेप्थ ऑफ, देखिए कितना किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है। कोर जो होता है 31% रिप्रेजेंट करता है, ये बार बार मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यही से स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। और देखिए 31% रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इनर कोर इज सॉलिड, वेयर इज द आउटर कोर इज लिक्विड फॉर्मेट, मैंने बताया है इनर कोर क्यों, ड्यू टू वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर की वजह से, ठीक है। बहुत ज्यादा हॉट तो है लेकिन चारों तरफ से प्रेशर लगने की वजह से वो सॉलिड के फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। द कोर इज मेड ऑफ वेरी हैवी मटेरियल, ठीक है, मोस्टली कंस्टिट्यूट टू नीफे, ठीक है। याद करके रखिएगा, पहले सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है। सिलिकॉन और अल्मुनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, देखिए निकल एंड आयरन, ठीक है, निकल और आयरन। आयरन देखिए कोर में जो है निकल और आयरन पाया जाता है, और आयरन में जो है वो मैग्नेटिक
कैपेसिटी पाया जाता है। आपको पता है कि मैग्नेटिक कैपेसिटी किस में पाया जाता है, आयरन में पाया जाता है। कि मैग्नेट की सलाहियत किस में पाया जाता है, आयरन में पाया जाता है। इसीलिए देखिएगा अर्थ में ना बहुत सारा आयरन मौजूद है, इसीलिए ग्रेविटी अर्थ का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नीचे याद करके, निकल एंड आयरन की वजह से, ठीक है, ग्रेविटी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ये प्री के लिए बहुत जरूरी है। देखिए सियाल, सिलिकॉन और अल्मोनियम किसमें पाया जाता है, क्रस्ट में। वो भी क्रस्ट में, किस में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। ओशियनिक क्रस्ट में सीमा ही पाया जाता है। देखिए सीमा जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम देखिए मेंटल में भी पाया जाता है और ओशियनिक क्रस्ट में भी। ठीक है, और नीचे जो है वो कोर में। डिसकंटिन्यूटी इनसाइड द अर्थ। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट डिसकंटिन्यूटी। कोऑर्डिनेट जो है तीन, पहले दो याद करके रखिए, मोहरोबिक, ठीक है, मोहरोबिक और गुटेनबर्ग। ठीक है, मोहरोबिक और गुटेनबर्ग। देखिए मोहरोबिक जो है वो क्रस्ट, क्रस्ट और मेंटल को बीच में से अलग करने वाला लाइन को बोलते हैं मोहरोबिक। ये वाला क्रस्ट एंड मेंटल को अलग करता है। ठीक है, और गुटेनबर्ग जो है वो कोर और मेंटल को अलग कर रहा है। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो कोर और मेंटल को अलग करता है वो गुटेनबर्ग है। ठीक है, और क्रस्ट और मेंटल को जो अलग कर रहा है वो मोहरोबिक है। और तीन है देखिए, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जो है वो अपर कोर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट के देखिए, क्रस्ट है, क्रस्ट के बीच में से एक लाइन पास हुआ है। ठीक है, उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट, जो कंटिन्यूटी डिवाइड करता है दो हिस्सों में। ठीक है, कोऑर्डिनेट डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर क्रस्ट, क्रस्ट को। उसके बाद देखिए रेपेती। ठीक है, रेपेती जो है वो मेंटल को दो हिस्सों में बांटता है। ठीक है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। उसी तरह का देखिए लेहमान, लेहमान जो है इनर कोर और आउटर कोर को बांध है। ठीक है, आउटर एंड ये दोनों आपको ज्यादा खास करके याद करके रखना है, मोहरोबिक, ठीक है, क्रस्ट एंड मेंटल। उसके बाद गुटेनबर्ग, कोर एंड मेंटल को। ठीक है, कॉर्नेड, क्रस्ट, रेपेती, क्या, मेंटल के। ठीक है, लेहमन, कोर। याद करके अपर एंड लोअर करके याद हो गया। ठीक है, और ये मिनरल इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्रोनोलॉजी आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा देखिए पूरा अर्थ में ये गोल अर्थ है और ये है उसका क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट में लाल पेन से कर दे रहा हूँ। देखिए ये अर्थ का क्रस्ट है, ये पूरा अर्थ है, ये पूरा अर्थ है। ठीक है, ये पूरा अर्थ है। पूरा अर्थ में जब अगर मिनरल की बात होगी तो सबसे ज्यादा आयरन पाया जाएगा। आयरन किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, कोर में। ठीक है, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ठीक है, मैग्नीशियम, सल्फर, निकल, कैल्शियम और अल्मोनियम। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी याद करके रखिएगा। कैसे याद करके रखिए जानते हैं, फ्यूसियाल, फ्यूसियाल, सियाल नहीं, सीमा है, सॉरी, फ्यू सीमा। देखिए फ्यू सीमा, ठीक है, सुनिकाल, फ्यू सीमा, सुनिकाल। ठीक है, सुनिकाल। ठीक है, फ्यू सीमा सुनिकाल, फ्यू सीमा सुनिकाल। ये एक्रोनिम से याद करके रखिएगा। ये अर्थ एज ए होल वाला है। ठीक है, फिर से देखिए आयरन और ऑक्सीजन, फेरस होता है आयरन का केमिकल नेम। उसके बाद देखिए सीमा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, निकल, कैल्शियम और अल्मोनियम। यहाँ दो ए होगा अल्मोनियम। उसके बाद देखिए, ठीक है, क्रस्ट में, सिर्फ अर्थ का क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, सियाल। उसके बाद देखिए सियाल तो है ही है, ऑक्सीजन। उसके बाद सियाल, सिलिकॉन और अल्मोनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटासियम। ठीक है, यही वाला आपको याद करने की जरूरत है। इसका कोई एक्रोनिम नहीं निकलेगा, ये एक्रोनिम फ्यू सीमा सुनिकाल, ये घोल के याद करके रखिएगा, ऑक्सीजन। और उसके बाद सीमा याद करके रखिएगा, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम। ये आपको रटना, रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये रट्टा मार के याद करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूरा का पूरा फैक्चुअल है, ये रट्टा मारने वाला ही चीज है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे प्रीवियस प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए कॉर्डिनेट, कॉर्डिनेट कौन था है, क्रस्ट वाला है। ठीक है, कॉर्नर से,
क्रस्ट, अपर एंड लोअर वाला क्रस्ट, ठीक है। मोहर ऑबिक कौन है? क्रस्ट मेंटल के बीच वाला, ठीक है, मोहर ऑबिक। और गुटेनबर्ग कौन है? कोर और मेंटल के बीच वाला, ठीक है। ये दो बड़ा वाला है मोहर ऑबिक, ठीक है, क्रस्ट और मेंटल, गुटेनबर्ग मेंटल और कोर, ठीक है। गुटेनबर्ग यहाँ पे देखिए क्रस्ट एंड मेंटल लिखा हुआ, ये वाला मोहर ऑबिक इसमें होगा। देखिए ये मोहर ऑबिक वाला देखिए क्रस्ट एंड मेंटल, इसमें ये वाला होगा, ठीक है, ये सही हो गया। उसके बाद देखिए कॉर्नेट पूछा है अपर एंड लोअर क्रस्ट, ये वाला तो सही है, क्रस्ट पूछा बोला है। उसके बाद देखिए रेपेथी सेकंड वाला, और थर्ड वाला क्या था? लेहमन था, ठीक है। रेपेथी देखिए अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है, ये भी सही है। मोहर ऑबिक वाला देखिए क्रस्ट एंड मेंटल होगा, आउटर कोर एंड इनर कोर, इसका वाला होगा लेहमन, ठीक है, इसका वाला होगा लेहमन। ये देखिए आउटर कोर एंड ये कोर वाला लेहमन। और देखिए ये क्या है? गुटेनबर्ग वाला क्या है? क्रस्ट, कोर एंड मेंटल, कोर एंड मेंटल, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, ये देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा, अगले वीडियो में हम लोग रॉक देखेंगे, ठीक है। रॉक का बेसिक ही फीचर जरूरी है। प्री के लिए देखिए बेसिक फीचर ऑफ रॉक, देयर टाइप। मेन के लिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रॉक सिस्टम एंड रॉक साइकिल, ये मेंस के लिए जरूरी है। सिर्फ बेसिक फीचर्स की जरूरत पड़ेगी आपको रॉक के लिए, या फिर मैं अगले वीडियो में रॉक पढ़ाऊंगा नहीं, एक पेज दे दूंगा उसमें बहुत तरह के रॉक लिखे हुए, पूरा का पूरा फैक्चुअल है, मैं क्या पढ़ाऊँ, उसको समझने लायक नहीं है। जैसे इसमें इंटीरियर ऑफ द रॉक में अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पाए जाते हैं, मिनरल कैसे पाए जाते हैं, वो समझाने वाला टॉपिक था। ये रॉक में पूरा का पूरा फैक्ट है, ये रॉक का नाम ये है, वो रॉक का नाम वो है, वो एक पेज में प्रोवाइड कर दूंगा, वो उसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, याद करके लीजिएगा, उससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।